नमस्ते बच्चों, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 12 में बेटे हम पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर आपके पास क्या होती है कि अगर आपके पास लेंस है, लेंस पर बेटे आपके पास कोई भी रे आती है तो लेंस उन रे को कितना बेटे एक पॉइंट पर कलेक्ट कर सकता है, उसकी पावर कितनी है एक पॉइंट पर कलेक्ट करने की। या दूसरी वर्ड में हम देखें तो कोई भी लेंस है, लाइट रे को कितना फैला सकता है या कितना कलेक्ट कर सकता है एक पॉइंट पर, कितना फैला सकता है, इसी को बोलते हैं हम लेंस की पावर। ठीक है, तो लेंस की पावर की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज ऑफ रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कि कोई भी लेंस आपके पास क्या है, रे को कितना डाइवर्स कर सकता है, कितना कन्वर्ट कर सकता है, उसे आप बोलते हैं लेंस की पावर। और जो लेंस की पावर होती है बेटे वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ पर। तो जो लेंथ की पावर होती है वो उसकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। फोकल लेंथ जितनी कम होगी लेंस की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और जो लेंस की पावर है बेटे उसकी जो यूनिट लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं आप डायऑप्टर या मीटर इनवर्स। तो लेंस की पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द रे इज कॉल्ड लेंस पावर। It is denoted by P and its value is the reciprocal of its focal length and its unit is diopter और meter inverse। तो इनको बेटा हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं वो देखिए आप। तो हम लेंस की पावर के बारे में पढ़े, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की पावर आपके पास क्या होगी, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द रे, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द रे इज कॉल्ड लेंस पावर, इज कॉल्ड लेंस पावर। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय P एंड इट्स वैल्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, that is P इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/f। और f बेटे किस में होता है, आपके पास मीटर में होता है। तो अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो आपके पास बन जाएगा मीटर इनवर्स, और इस मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं आप, डायोप्टर। तो ये आपके पास लेंस पावर का फॉर्मूला है। इस लेंस पावर के फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि अगर आपके पास बेटे जो फोकल लेंथ है वो मीटर में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटीमीटर में हो तो आपके पास क्या होगा, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा हम एम के सिस्टम यूज करते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं क्या, इफ फोकल लेंथ इन मीटर, देन जो पावर होगी वो हम ऐसे लिख देंगे P इक्वल टू 1/f मीटर इनवर्स और डायऑप्टर। लेकिन अगर आपके पास फोकल लेंथ किस में हो, सेंटीमीटर में हो, B पॉइंट, इफ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, देन जो पावर का फॉर्मूला है बच्चों वो आपके पास क्या यूज करेंगे आप, P इक्वल टू डायरेक्ट आप ये लगा दें 100/f। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, ये आंसर आपका डायमीटर में आ जाएगा, डायऑप्टर में आ जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि फोकल लेंथ किस में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में। मीटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटीमीटर में है तो बेटे आप P इक्वल टू 100/f यूज कर लीजिए। तो ये आपका बेटे पावर का फॉर्मूला है। अब यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं कि आपके दो लेंस हैं, उनको आपने कॉन्टेक्ट में रख दिया, टच करा दिया एक दूसरे से, तो उनकी फोकल लेंथ आपको गिवन होगी, तो वो आपसे कहेगा इसकी पावर क्या होगी, इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी। तो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट इन लेंस, कॉन्टैक्ट ऑफ लेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा आपके पास, हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ लेंस
तो कॉन्टेक्ट ऑफ लेंस में आपके पास क्या है कि आपके पास एक लेंस ये है, ठीक है, और इसके कांटेक्ट में हमने कोई दूसरा लेंस रख दिया, ये कॉन्वेक्स लेंस लेकर चल रहे, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, ठीक है। जो फर्स्ट लेंस है इसकी फोकल लेंथ है f1, सेकंड की क्या है f2, तो मुझे इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, साथ ही इस कॉम्बिनेशन की मुझे पावर निकालनी है। तो सपोज मेरे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से बेटा लाइट रह गई, ये लाइट रह गई। अगर आपके पास बेटा यहां पर देखो, छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा डिटेल हमें इसमें पढ़ेंगे नहीं, कि ये कोई आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, अगर ये लेंस नहीं होता, सपोज कौन सा सेकंड लेंस नहीं होता, ये जिसकी फोकल लेंथ क्या है f2 है, ये अगर लेंस नहीं होता तो हम मानकर चल रहे हैं कि ये जो इमेज बनेगी कहां बनेगी आपके पास, यहां बनेगी, ये इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी आई डैश। अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो फर्स्ट लेंस क्या करता, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता आई डैश पर, लेकिन दूसरा लेंस तो है, तो इमेज आपके पास क्या बन जाएगी, कुछ पहले बन जाएगी, ए इमेज आपके पास कुछ पहले बन जाएगी, मैंने मान ली इमेज ये बन गई, ठीक है, ये आपके पास रहा। मैं यहां पर डिस्टेंस लेकर चलूं कि फर्स्ट लेंस की इससे जो डिस्टेंस है बेटा आपके पास वो क्या है, वी डैश, किसकी, इस वर्चुअल इमेज की, इसको हम वर्चुअल बोलते हैं बेटे, वर्चुअल इमेज, क्योंकि आपके पास रियल में तो बन नहीं रही है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ये जो इमेज बना रहा है आई, ये बना रहा है, इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं v, और इसकी पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लेते हैं u, ये रहा। तो अगर हम इसको पढ़ें, फर्स्ट लेंस के लिए पढ़ें, ये आपके पास सेकंड लेंस है L2 और ये आपके पास फर्स्ट लेंस है L1। अगर आपके पास सेकंड लेंस नहीं होता तो इमेज बनती आई डैश पर, लेकिन सेकंड लेंस है तो इमेज कहां बनेगी, आई पर। तो देखो, फॉर फर्स्ट लेंस फ्रॉम, अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दें, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो उसको फर्स्ट लेंस के लिए लगाते हैं आप। तो फर्स्ट लेंस के लिए देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है u, और इमेज कौन सी लेकर चलेंगे आई डैश, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी v डैश, तो इसमें रख दीजिए आप, तो 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, ये आपके पास हो गई। ऐसे ही लेंस फॉर्मूला सेकंड लेंस के लिए लगा दो, तो हम यहां पर लिखे फॉर सेकंड लेंस, तो सेकंड लेंस के लिए बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट किसकी तरह, ये आई डैश ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा सेकंड लेंस के लिए, यही इस वाला ऐसे टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आई डैश सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूं u, इसकी डिस्टेंस क्या है बेटे, v डैश, तो इसकी डिस्टेंस देखो आपके पास 1/, ये तो आपके पास हो गया v डैश, और ये आपके पास हो गया ये u, और सेकंड लेंस के लेकर चलेंगे अपन ये, तो आपके पास आ जाएगा ये, और ऑब्जेक्ट बन जाएगी ये। तो देखो सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां, इमेज कहां पर है, आई पर है, तो इसकी डिस्टेंस क्या लेकर चलेंगे आप, 1/v, ठीक है, इमेज ये होगी, तो 1/v डैश इक्वल टू 1/f2। कुछ आया समझ में बेटा आपके पास क्या है। सेकंड लेंस के लिए क्या होगा, सेकंड लेंस के लिए इमेज तो ये होगी आई, और ऑब्जेक्ट क्या होगा आई डैश, तो इमेज की डिस्टेंस क्या ले ली मैंने v, तो ये लिख दिया v, ऑब्जेक्ट कौन होगा इसके लिए सेकंड लेंस के लिए आई डैश, तो आई डैश की डिस्टेंस क्या है v डैश, v डैश मैंने ले ली। अब दोनों को हम क्या करें बेटा, ऐड कर दें, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो बेटा आप कैसे देखिए, 1/v डैश 1/v डैश कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 रह गया। 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला बन गया आपके पास ये, तो 1/f आ गया इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आपके पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया जब दो लेंस कांटेक्ट में हो। और 1/f को क्या बोलते हैं, पावर, तो आपके पास ये आ गया p इक्वल टू p1 प्लस p2, तो ये आपके पास पावर का फॉर्मूला आ गया, और ये आपके पास फोकल लेंथ का आ गया। तो जब भी आपके पास दो लेंस कांटेक्ट में हो तो आपके पास फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तीन लेंस होते तो 1/f3, तीन लेंस होते हैं तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3। याद रहे हमेशा आपको फोकल लेंथ और पावर विद साइन लेकर चलनी है, कॉनकेव के लिए कॉन्वेक्स के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप डिटेल लेक्चर देखिए, लास्ट वीडियो देखिए।
तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ते हैं। साथ ही 11th क्लास में बेटे मैंने वे ऑप्टिक्स की जेईई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज चलाई हुई है, उसको भी आप देखें। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।